बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के अलावा जो है कुछ दो तीन जो है वो न्यूज़ जो है वो सामने आई है जो कि फ़्लाइट से मुतल्लिक जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सऊदी एयरलाइन ने अपनी टिकट्स के हवाले से एक बड़ी खबर दी है कि आप टिकट को जो रीशेड्यूल कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने 2020 के एंड पे टिकट बुक करवाए थे और जिन्होंने अभी 27 अप्रैल से लेकर 31 मई तक के लिए टिकट बुक करवाए थे, अगर वो टिकट को रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं या रिफ़ंड करवाना चाहते हैं तो बगैर किसी जो है वो चार्जेस के उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने 17 मई से अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उसको ओपन करने का ऐलान कर दिया है और इसने वैक्सीन लगवाने वाले जो सिर्फ सऊदी शहरी हैं उनको सफ़र की इजाज़त का जो है वो ऐलान किया है। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं 17 मई की जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ दी जा रही है। 17 मई का ऐलान किया गया है सऊदी अरब ने कि पोर्ट्स, बंदरगाहें और बड़ी सरहदी चौकियाँ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएंगी और ये अमल दरामद इतवार और पीर की दरमियानी शब जो होगी 1 बजे रात से होगा। वज़ारत दाखिला ने यह कहा है कि सऊदी शहरी सिर्फ यहाँ पे मैं फिर दोहरा देता हूँ कि सऊदी शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। उनका कहना है कि सिर्फ वो लोग सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 डोज़ लगवा ली हो या सफ़र से कम से कम 2 हफ़्ते पहले 1 डोज़ लगवाई हो, या वो लोग जो कि कोरोना से शिफायाब हो चुके हों या जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। उनका कहना है कि सिर्फ वो लोग जो है सफ़र कर सकेंगे और वो भी सऊदी शहरी। अगर बात करें हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की तो उन पर जो सफरी पाबंदियाँ हैं वो चूँकि बरकरार रहेंगी। उनके लिए जो कमेटी है वो बाद में डिसाइड करेगी कि उनका जो है उसको फ़्लाइट्स को ओपन किया जाएगा या नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें जो है हम कि कब तक फ़्लाइट्स की बहाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि लोग बहुत से जो है वाया मालदीव, वाया नेपाल और दूसरे मुल्कों से होकर आ रहे थे, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक बुरी खबर कि अब वाया नेपाल और वाया मालदीव भी नहीं आ सकते इंडिया के लोग, और पाकिस्तान के लोगों के लिए अभी भी कुछ ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ख़बरदार करना चाहेंगे कि बहरीन के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वाया बहरीन आने वालों पर भी पाबंदी लग सकती है। तो वो लोग जो सफ़र अपना तैयारी कर चुके हैं तो वो भी एहतियात कीजिए। और दूसरा, इस वक्त बहुत से एजेंट हैं जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे मुल्कों के नाम पर लोगों से लाखों रुपये लेकर जो है उनको लूट रहे हैं इस वक्त, और अभी तक उनके जो है वो वीज़ा वगैरह और वो भी प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि बहरीन के वीज़े भी इस वक्त जो है बहुत कम तादाद में जो है लोगों को मिल रहे हैं। और अगर आप जो सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत देख सोच कर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले चंद दिनों के अंदर वहाँ पर भी पाबंदी लग सकती है। ओमान, कुवैत और समेत तमाम ममालिक इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा चुके हैं और इस वक्त फ़्लाइट्स की बहाली की जो उम्मीद है वो बिल्कुल कम नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी चांसेस जो है वो नहीं है कि अभी अनकरीब जो है चंद दिनों के अंदर इस मई के महीने में फ़्लाइट्स खुलती नज़र नहीं आ रही हैं। अगर हम बात करें तो इसके अलावा फिर कौन सी ऑप्शन है ऐसी कि जिसके ज़रिए आप लोग आ सकते हैं, तो आपके आसपास के ममालिक में जो है चंद मुल्क ऐसे हैं जहां से आप वाया होकर आ सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर पाबंदी लगाई है कि वहां से वो वाया होकर भी नहीं आ सकते, और उन्होंने जो है लाखों डॉलर के जुर्माने जो है वो आयद करना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत एहतियात कीजिए। अभी जो कोरोना की सूरत हाल है वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है इस वक्त, और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग पाबंदियाँ लगा रहे हैं। इस हवाले से जैसे जैसे जो है मज़ीद अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ आगाह करेंगे। अभी इवन के यहाँ से सऊदी से जाने वाली फ़्लाइट्स की तादाद भी कम कर दी गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 590 फ़्लाइट जो हर हफ्ते जाती थी उसको कम करके सिर्फ़ और सिर्फ 120 के करीब फ़्लाइट्स जो हैं वो कर दी गई हैं। जहां एक दिन में जितनी फ़्लाइट जाती थी अभी बहुत कम फ़्लाइट जाएंगी। अभी जो है वहां से आना तो बहुत दूर है, यहाँ से जाने वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स जो है फ़्लाइट्स का मसला होना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि अनकरीब माजी में इंशाल्लाह जो है जो माजी में हुआ है वो अभी रिपीट नहीं हो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये फ़्लाइट्स की बहाली जल्द हो जाए, लेकिन अभी जो है बहुत कम नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक अपडेट के साथ और अच्छी अपडेट के साथ जैसे ही हमारे पास आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।